पानी, ऊंचे ऊंचे सरसब्ज पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवा और बहती नदियां। ये एक पुरसुकून वादी थी जहां फितरत खुद मुस्कुराती महसूस होती थी। परिंदों की चहचहाहट हर सुबह को खूबसूरत बना देती थी और जंगल के जानवर आज़ादी से घूमा करते थे। इन्हीं पहाड़ों में एक हरनी अपने नन्हे से बच्चे के साथ रहती थी। वो बच्चा बहुत शरारती और मासूम था। वो कभी तितलियों के पीछे भागता, कभी पानी में अपना अक्स देखकर चौंक जाता और कभी अपनी माँ के गिर्द गोल गोल दौड़ने लगता। मम्मा, मुझे पकड़ के दिखाओ, वो खुशी से उछलता। माँ प्यार से मुस्कुराकर कहती, दूर मत जाना मेरे बच्चे, जंगल महफूज नहीं होता। फिर वो उसे चाट कर साफ करती और अपने साथ लगा लेती। उनकी दुनिया बहुत छोटी मगर बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक जंगल की फिजा बदल गई। परिंदे शोर मचाते हुए उड़ गए, हवा रुक सी गई, झाड़ियों में सरसराहट होने लगी। माँ चौंक गई। उसने फौरन अपने बच्चे को अपने पीछे कर लिया। मेरे पास रहना। इतने में एक खौफनाक धाड़ गूंजी, घर्र। झाड़ियों में से एक शेर बाहर निकला। बच्चे के नन्हे दिल की धड़कन तेज हो गई। मम्मा, माँ ने जोर से कहा, दौड़ो, पीछे मत देखना। वो दोनों तेजी से भागने लगे, मगर शेर बहुत तेज था। माँ ने आखिरी बार अपने बच्चे को धक्का देकर आगे किया ताकि वो बच जाए। और फिर जंगल में सिर्फ एक धाड़ सुनाई दी और खामोशी छा गई। शाम हो चुकी थी। आसमान नारंगी और जामुनी रंग में ढल गया था। छोटा हरण अकेला खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, आप कहाँ हो? वो इधर उधर भटकता रहा, हर आवाज से डर जाता, हर साया उसे खौफनाक लगता। बारिश के कतरे गिरने लगे। वो एक झाड़ी के पास सिमट कर बैठ गया। अब वो वाकई अकेला था। इसी वक्त एक कच्ची सड़क पर से एक किसान गुजर रहा था। उसकी बैलगाड़ी में लकड़ियां भरी थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना रहा था। अचानक उसे रोने जैसी आवाज़ सुनाई दी। ये कैसी आवाज़ है? वो झाड़ियों की तरफ बढ़ा और वहाँ उसने एक नन्हा सा डरा हुआ हरन देखा। किसान का दिल पिघल गया। वो आहिस्ता से बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने नरमी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। हरन पहले पीछे हटा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गया। किसान ने उसे उठा लिया। अब तुम अकेले नहीं हो। किसान उसे अपने गांव ले आया। छोटा सा मिट्टी का घर, बकरियां, मुर्गियां, बच्चे खेल रहे थे। किसान का बेटा बाहर दौड़ता हुआ आया। अब्बू, ये क्या है? कितना प्यारा है। किसान मुस्कुराया। जंगल में अकेला था, अब ये हमारे साथ रहेगा। लड़के की आंखें चमक उठीं। सच, ये मेरा दोस्त होगा? हाँ, मगर प्यार से रखना। लड़का आहिस्ता से हरन के पास बैठ गया। हेलो, मेरा नाम अली है, तुम मेरे दोस्त बनोगे? हरन ने डरते डरते उसका हाथ सूंघा, फिर हल्का सा चाट लिया। अली हंस पड़ा। अब हम दोस्त हैं। उन्होंने बकरी का दूध निकाला, प्याले में डाला। हरन ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। सब खुश हो गए। किसान बोला, लगता है इसे अपना घर मिल गया। दिन गुजरते गए। अली और हरन बेहतरीन दोस्त बन गए। वो साथ दौड़ते, खेलते, तितलियां पकड़ते, खेतों में घूमते। हरन अब डरता नहीं था। उसे प्यार मिल गया था, घर मिल गया था, दोस्त मिल गया था। रात को चांदनी फैली हुई थी। अली जमीन पर लेटा था और हरन उसकी गोद में सर रखे सो रहा था। अली ने आहिस्ता से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हरन ने आंखें बंद कर लीं। कई दिनों बाद वो सुकून से सोया था। नरेटर, कभी कभी जिंदगी हमसे कुछ छीन लेती है, लेकिन बदले में हमें कोई अपना दे देती है। और यूं एक उदास कहानी दोस्ती में बदल गई।